छापा पड़ा इत्र कारोबारी के घर आयकर का छापा। कानपुर और नोएडा के ठिकानों पर रेड पड़ी है। यूपी में 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स टीम ने कन्नौज के इत्र व्यापारी के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे, एक और इत्र कारोबारी अब आयकर विभाग की जद में आ चुका है। आपको बता दें, नोएडा में भी छापेमारी चल रही है, कन्नौज में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। एक और इत्र कारोबारी के घर पर छापा मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलग अलग ठिकानों पर, 3 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की टीम की। तो इनपुट्स मिले थे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 3 जगहों पर छापेमारी की उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है। एक और कारोबारी के घर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इत्र कारोबारी के घर आयकर ने छापा मारा है। कानपुर, नोएडा और कन्नौज के ठिकानों पर, 3 अलग अलग जगहों पर देखिए उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी जैन के यहां जब कार्रवाई हुई तो कितनी बड़ी मात्रा में देखिए सोने के बिस्किट्स, चांदी, कैश बरामद किया गया। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि कानपुर और नोएडा के ठिकानों पर, कन्नौज के ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। एक और इत्र कारोबारी अब शिकंजे में आ चुका है आयकर विभाग के। इनपुट्स के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। नोएडा, कानपुर और कन्नौज समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इत्र कारोबारी पे घर पे छापा पड़ा है। जो ठिकाने हैं, जो दफ्तर है, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कन्नौज का ही ये इत्र कारोबारी बताया जा रहा है, जिसकी जांच अब आयकर विभाग की टीम कर रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मलिक परफ्यूम का ये ठिकाना है, बताया जा रहा है। मलिक परफ्यूम्स के ओनर के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। कारोबारी मलिक परफ्यूम्स से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले पीयूष जैन के घर से कितना कैश और सब कुछ मिला, उसके बाद आयकर विभाग एक बार फिर छापेमारी की कार्रवाई कन्नौज में कर रहा है। कन्नौज का ही व्यापारी है मलिक परफ्यूम्स का एक और इत्र कारोबारी, जो कि आयकर विभाग की जद में आ गया है। और जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। 3 अलग अलग ठिकाने हैं, 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। कन्नौज, नोएडा, कानपुर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक, एक और कन्नौज का कारोबारी जद में आया, क्या कुछ पूरी डिटेल्स आपको मिल पा रही है? देखिए, एक नहीं बल्कि 2 कन्नौज के व्यापारियों के यहाँ छापेमारी चल रही है। मलिक परफ्यूम्स के यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ पंपी जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है। वही पंपी जैन जिनको लेकर के पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये शोर हो रहा था कि पंपी जैन पीयूष के कनेक्शंस हैं। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी ने ये कहने की कोशिश करी कि पंपी जैन और पीयूष के कोई कनेक्शन नहीं है। और आज आपको बता दूं कि बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना जा रहा था कि पंपी जैन उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। पर उसके पहले इस तरीके की छापेमारी पंपी जैन के ऊपर ये एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आईटी की टीम को जरूर कोई इनपुट्स मिले हैं कि पंपी के पास भी किसी तरीके की जो एक तरीके से जो पैसा है, अवैध पैसा, वो हो सकता है। इसी को लेकर के 2 अलग अलग लोगों पर कन्नौज में फिलहाल छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ उनके जो और ठिकाने हैं, चाहे वो नोएडा का ठिकाना हो, चाहे वो कानपुर के ठिकाने हो, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में जो पीयूष के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई, उसमें इत्र के कारोबारी पीयूष जैन थे और उनके पास से तकरीबन 194 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलना, उसके बाद गोल्ड मिलना, इसके बाद जो सैंडल ऑयल्स मिलना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूछताछ में ये बात मानी जा रही है कि कुछ और कारोबारियों के नाम निकल के सामने आए हैं जो पीयूष से पूछताछ हुई है। क्योंकि पीयूष अभी फिलहाल पुलिस के पास है, वो पुलिस की उसमें है। और उसकी पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, तो बड़ी जानकारी आपने ये दी कि पंपी